एक ही शहर में दो सहेलियां रहती थीं, गीता और रीमा। दोनों बचपन की पक्की दोस्त थी, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। गीता को आधुनिक जीवन बहुत पसंद था। बड़े घर, गाड़ियां, पैसा और स्टेटस, यही उसके लिए सबसे जरूरी था। वहीं रीमा सादगी और संस्कारों को महत्व देती थी। उसके लिए परिवार, प्यार और सम्मान सबसे बड़ा धन था। बहू को लेकर अलग सोच। एक दिन दोनों बात कर रही थी। गीता बोली, मेरे बेटे के लिए तो मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो बड़े घर से हो, बहुत मॉडर्न हो और खूब सारा दहेज लेकर आए। रीमा मुस्कुराकर बोली, मेरी बहू चाहे गांव की हो, कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो मेरे बेटे और घर को संभालने वाली होनी चाहिए। गीता हंस पड़ी, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है रीमा। रीमा शांत रही। हर किसी की अपनी सोच होती है। रीमा की बहू कुछ समय बाद रीमा को अपने बेटे के लिए एक सीधी सादी गांव की लड़की पसंद आई। लड़की मेहनती और संस्कारी थी। रीमा ने सादगी से अपने बेटे की शादी कर दी। जब गीता पहली बार रीमा की बहू से मिली तो उसने उसके साधारण कपड़े देखकर ताने मारे, लेकिन रीमा ने गर्व से कहा, यह लड़की हमारे घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। और सच में रीमा की बहू ने घर को प्यार से सजाया, सास ससुर की सेवा की और पति का साथ दिया। कम आमदनी में भी वह समझदारी से खर्च करती थी। कुछ समय बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और छोटा सा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। गीता की बहू इधर गीता ने अपने बेटे की शादी एक बहुत अमीर घर की लड़की से कर दी। शादी में खूब शान शौकत थी, लेकिन शादी के दिन से ही बहू ने नखरे शुरू कर दिए। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे बाहर घूमने जाना है। वह बिना सोचे समझे पैसे खर्च करती रहती। घर में रोज झगड़े होने लगे। गीता का बेटा परेशान रहने लगा। समय का बदलाव उधर रीमा की बहू मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ती गई। उसके बिजनेस ने इतना नाम कमाया कि कुछ सालों में उन्होंने शहर में बड़ा बंगला खरीद लिया। रीमा का बेटा खुश था। घर में शांति थी। गीता की आंखें खुली। एक दिन गीता उदास होकर रीमा से मिली। रीमा ने उसे अपने नए घर बुलाया। गीता जब वहां पहुंची तो देखकर दंग रह गई। रीमा की बहू अपनी सास का आदर करती थी, घर संभालती थी और बिजनेस भी चलाती थी। गीता की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया, सिर्फ अमीरी से घर नहीं बसता, संस्कार और समझदारी से घर चलता है। सोच का अंतर। रीमा की बहू सच में घर की लक्ष्मी साबित हुई। वह पूरे घर को बड़े प्यार और समझदारी से संभालती थी। सुबह सबसे पहले उठती, सास ससुर का ध्यान रखती, पति के लिए टिफिन बनाती और घर का हर काम मुस्कुराकर करती। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करती थी। अगर कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह मुस्कुरा कर कहती, यह सब तो मेरा कर्तव्य है। वह अपने पति का सम्मान करती, उसकी हर बात ध्यान से सुनती और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। पति भी उससे बहुत खुश रहता। दोनों में प्यार और समझ थी। दूसरी तरफ गीता का घर, वहीं गीता की बहू हर छोटे से काम का श्रेय खुद लेती। अगर घर में कोई चीज ठीक होती तो कहती, ये मैंने किया है। अगर कहीं गड़बड़ होती तो तुरंत बोल देती, ये तो आपके बेटे की गलती है। वह अक्सर सबके सामने अपने पति को छोटा दिखाती, कहती, इनको कुछ समझ नहीं है, सब मैं ही संभालती हूँ। हर बात पर खर्च, हर बात पर शिकायत और हर बात में अपनी ही तारीफ। गीता का बेटा चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी रहता। गीता की आंखों पर पर्दा। गीता सब कुछ देखकर भी अनदेखा करती। वह कहती, मेरी बहू कभी गलत नहीं हो सकती। जब बेटा कुछ कहना चाहता, गीता उसकी बात बीच में ही काट देती। तुम ही गलत हो, बहू तो सब सही करती है। धीरे धीरे बेटा चुप रहने लगा। घर में तनाव बढ़ने लगा। असली फर्क रीमा की बहू घर को जोड़ती थी। वह अपने पति को सम्मान देती और कभी उसे नीचा नहीं दिखाती। वहीं गीता की बहू घर को तोड़ रही थी, अपने पति की इज्जत कम कर रही थी और खुद को बड़ा साबित करने में लगी रहती थी। एक दिन गीता ने देखा, उसका बेटा अकेले कमरे में बैठा है। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ, घर पैसे से नहीं, सम्मान और समझ से चलता है। कहानी की सीख, जो खुद की तारीफ करता वह अंदर से कमजोर होता है। जो चुपचाप मेहनत करता है वही सच्चा सम्मान पाता है। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी और सम्मान से चलता है। अंधा भरोसा कभी कभी घर तोड़ देता है।